गुम्बद शरीफ 1467 ईस्वी में महमूद खिलजी ने बनवाया था। फिर उसके बाद में सुल्तान गयासुद्दीन ने 1537 ईस्वी में तामीर नो कराई। दरवाज़ा सुल्तान महमूद खिलजी ने 1465 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ पर तमाम अइम्मा के नाम यानी अइम्मा अहले बैत के नाम लिखे हुए हैं, 12 अइम्मा के नाम। ये छोटी देग है और इस छोटी देग का चूल्हा आप देख रहे हैं। इस छोटी देग में तकरीबन 60 मन खाना एक साथ में बनता है। और यहाँ पर मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा जिंदाबाद लिखा हुआ है, जिससे यहाँ की रिवायत का पता चलता है। शायद ही दुनिया में कहीं इतना बड़ा चूल्हा और इतनी बड़ी देग हो, मैंने तो नहीं सुना, मैंने न कभी देखा है। और ये जो हौज आप देख रहे हैं, ये हौज मलिका विक्टोरिया क्वीन मेरी ने 1911 में बनवाया था। आपको वो लंगर खाना दिखा देते हैं जहाँ पर अकबर बादशाह ने लाइन में लग कर के खाना खाया है, लाइन में लग कर के लंगर खाया। हैदराबाद के निज़ाम ने ये दरवाज़ा बनवाया था। इस वीडियो में हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की तमाम तारीखी इमारतों की ज़ियारत भी कराएंगे और तमाम तफसीलात भी बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चले कि सूफिया किराम की बारगाह में हाज़िरी की ये रिवायत, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने की ये रिवायत कोई 100-150 साल पुरानी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। और ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिर्फ अवाम नहीं जाती, बल्कि अपने अपने ज़माने के हुक्मरान भी जाते थे, बादशाह भी जाते थे, सलातीन भी जाते थे। और न सिर्फ जाते थे बल्कि अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना कुछ इस तरह पेश करते थे कि वो तारीख़ी इमारतें भी उन्होंने बनवाई हैं। वो तमाम तारीख़ी इमारतों की आप ज़ियारत करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की गलत फहमी दूर हो और जो दिल गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से दूर हो गए हैं वो दिल वापस पलट के आ जाएं अपने मोहसिन की तरफ। ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये नवाब मीर उस्मान अली खान साहब जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने ही बनवाया था। 1332 हिजरी 1915 ईस्वी में इस दरवाजे की ऊंचाई तकरीबन 70 फीट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर निज़ाम गेट लिखा हुआ भी है। और इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको इस दरवाजे के आगे शाहजहानी गेट दिखाई देगा जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये जो दरवाज़ा है इसको शाहजहानी गेट कहा जाता है। यहाँ पर ये शेर भी लिखा हुआ है कि ख्वाजा माँ दरमियान औलिया चू मोहम्मद दरमियान अम्बिया। तो ये शाहजहानी गेट है, यहीं पर नक्कारा भी बजता है। आप ये देख रहे हैं शाहजहानी गेट पर कुछ फ़ारसी के अशार भी लिखे हुए हैं। जिस तरह से पुरानी दौर की इमारतों में अशार लिखे जाते थे और बताया जाता था कि ये इमारत किस दौर की है। यहाँ पर ज़बरदस्त पेंटिंग भी की गई है, सुनहरी रंग यहाँ पर मौजूद है। और एक और ख़ास चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा जिंदाबाद लिखा हुआ है, जिससे यहाँ की रिवायत का पता चलता है कि ये सदियों पुरानी जो तहरीर है वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। तो शाहजहानी गेट का अंदरूनी मंजर आपने देख लिया। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के दौर में बनवाया गया था। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आने वाले थे, तब उसी दौर में ये दरवाज़ा बनवाया गया था। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं, अंदर से आपको निज़ाम गेट और शाहजहानी गेट कुछ इस तरह दिखाई देगा। और सामने जब आप देखेंगे तो अताए रसूल नाइबुन नबी फिल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आपको दिखाई देगा। और ये मुबारक गुंबद आप देख रहे हैं। जब आप शाहजहानी गेट से आगे बढ़ते हैं तो ये बुलंद दरवाज़ा है और बुलंद दरवाज़ा और शाहजहानी गेट के बीच में ये जो रास्ता है ये अकबरी मस्जिद की तरफ जाता है। और ये मस्जिद अकबर बादशाह ने बनवाई थी। बादशाह अकबर ने ज़मीन से 15 फीट की कुर्सी देकर इसको 1575 में तामीर कराया था। मस्जिद की जो बीच की मेहराब है वो तकरीबन 56 फीट ऊंची है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बादशाह अकबर कई मरतबा पैदल आगरा से अजमेर शरीफ आया है और उसने खिराज अकीदत के तौर पर यह मस्जिद यहाँ पर तामीर कराई थी। हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी बहुत बड़ा अकीदतमंद था बादशाह अकबर। और उसी तरह से हज़रत शेख सलीम चिश्ती की कहने पर बादशाह अकबर ने कई मरतबा आगरा से अजमेर शरीफ का सफ़र किया और ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उसने ये मस्जिद खिराज अकीदत के तौर पर बनवाई है, जिसमें आज भी नमाज होती है। और ये बीच का मेहराब आप देख रहे हैं जिसकी ऊंचाई तकरीबन 56 फीट है। ये वज़ू खाना है और पूरी मस्जिद की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने पूरी तफसील से वीडियो बनाई है। तो ये अकबरी मस्जिद का अंदरूनी मंजर आप देख रहे हैं, बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ का भी। और तमाम लोग यहाँ पर भी नमाज अदा करते हैं और उर्स के मौके पर ख़ास तौर से पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी होती है। तो ये मस्जिद बादशाह अकबर ने बनवाई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने वक्त का वो बहुत बड़ा बादशाह जो मुग़लों में बहुत मशहूर बादशाह रहा है और जिसने मुग़लों की बुनियादें बहुत मजबूत की हैं और हिंदुस्तान में एक बड़ा नामवर जिसको द ग्रेट अकबर कहा जाता है, और उस अकबर ने ये मस्जिद तामीर कराई थी। तो जब ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा सुल्तान महमूद खिलजी ने 1465 ईस्वी में बनवाया था। यानी अपने वक्त का सुल्तान जो 700 साल पहले हुक्मरानी कर चुका है इस खित्ते में, उसने ये दरवाज़ा बनवाया था। जब आप शाहजहानी गेट से आगे बढ़ेंगे तो शाहजहानी गेट से आगे बढ़ने के बाद यानी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो
सबसे पहले आपको यही बुलंद दरवाज़ा दिखाई देगा। इस दरवाजे का जो असल रंग है वो लाल है, मगर इस पर सफ़ेद रंग होते होते असल रंगत खो चुका है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज़ जब होता है तो इसी बुलंद दरवाजे के ऊपर झंडा लहराया जाता है। शायद आपने तस्वीरें देखी हों, अगर देखी हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब आप बुलंद दरवाजे से ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की तरफ देखेंगे तो इस तरह खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंदर से ये बुलंद दरवाज़ा आज भी उतना ही मजबूत है और ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी ताज़ा तामीर हुआ है। जब आप बुलंद दरवाजे से आगे की तरफ बढ़ते हैं और बाईं तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पर छोटी देग दिखाई देगी। ये छोटी देग है और इस छोटी देग का चूल्हा आप देख रहे हैं। इस छोटी देग में तकरीबन 60 मन खाना एक साथ में बनता है और आज भी यहाँ पर लंगर बनता है। पूरी रात लंगर बनता है, कुछ भी स्वीट बनाया जाता है, मीठा बनाया जाता है और वो मीठा लोगों में तकसीम किया जाता है। लोग अलग अलग तरह से मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसमें 60 मन खाना बनता है। और ये जो छोटी देग आप देख रहे हैं, ये छोटी देग शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश की थी। यानी अकीदत और मोहब्बत का नजराना कुछ इस तरह उसने पेश किया कि ये देग पेश की। और इस देग में जब शहजादा सलीम बीमार हो गए थे तो इस देग में उसने खाना बनवाया। 60 मन खाना बनवा करके शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो शहजादा सलीम के नाम से मशहूर है, उन्होंने इसमें 60 मन खाना बनवाया था और वो गरीबों में तकसीम किया था। तज़किए जहांगीरी में उसका तज़किरा है। छोटी देग से जब आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ी देग दिखाई देगी। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि बादशाह अकबर जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करता था, उसी तरह से उसका बेटा जहांगीर भी सूफिया इकराम से और बिलखुसूस गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से बेइंतहा अक़ीदत रखता था। ये बड़ी देग का चूल्हा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शायद ही दुनिया में कहीं इतना बड़ा चूल्हा और इतनी बड़ी देग हो। मैंने तो नहीं सुना, मैंने ना कभी देखा है। अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये चूल्हा आप देख रहे हैं बड़ी देग का और ये सीढ़ियाँ हैं, यानी उस देग की तरफ चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। और ये आप देख रहे हैं ये चूल्हा है। शायद दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा चूल्हा नहीं है। आप देखिए कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये जो बड़ी देग है ये 1307 हिजरी में पेश की गई थी। 1574 ईस्वी में अकबर ने ये बड़ी देग पेश की थी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और इस बड़ी देग में 120 मन खाना एक साथ में बनता है और वो लोगों में तकसीम होता है। जब भी कोई भी मुराद पेश करता है या मन्नतें मानता है तो वो बनवाते हैं लोग इस तरह से। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको सहन चिराग कहा जाता है। जाहिर है लाइट का ज़माना तो आज का है, मगर पुराने दौर में लाइट नहीं हुआ करती थी तो चिराग जलाए जाते थे। तो ख्वाजा खाजगा अताए रसूल गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जिस जगह पर एक साथ बहुत सारे चिराग रोशन होते थे, ये है वो जगह जिसको सहन चिराग के नाम से जाना जाता है। तो जब आप बुलंद दरवाजे से आगे बढ़ेंगे तो छोटी देग और बड़ी देग के बीच में ये सहन चिराग आपको दिखाई देगा, जो बहुत खूबसूरत इमारत है। लेकिन अब चूंकि लाइट्स बहुत सारी मौजूद हैं तो बस रिवायती और रस्मन यहाँ पर जो है कुछ चिराग जलाए जाते हैं। बड़ी देग के बिल्कुल करीब ही ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसको महफिल खाना कहा जाता है और उसके मौके पर यहाँ पर महफिल सिमा भी होती है, सिमा खाना भी इसको कहा जाता है। और ये इमारत नवाब बशीरुद्दौला आसमाजाह ने 1914 ईस्वी में मुइनुद्दौला की पैदाइश के बाद बनवाई थी। तो आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ। ये भी बड़ी ज़बरदस्त मजबूत इमारत है और यहाँ पर एक दारुल उलूम भी चलता है। लंबे ज़माने से यहाँ पर पढ़ाई होती चली आ रही है, तालीम का सिलसिला आज भी जारी है। तो ये अंदर से आप खूबसूरत इमारत देख रहे हैं इस महफिल खाने की। बड़ी ज़बरदस्त और मजबूत इमारत है, काफ़ी ऊंची इमारत है और पुराने दौर की इमारत है जो आज भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो नवाब बशीरुद्दौला ने 1911 में बल्कि 1914 में ये खिराज अक़ीदत के तौर पर इमारत पेश की थी। और ये जो हौज़ आप देख रहे हैं, यानी न सिर्फ मुग़लों ने, न सिर्फ दिल्ली सल्तनत के हुक्मरानों ने तामीरात कराई हैं, बल्कि अंग्रेज़ों ने जब हुकूमत की है इस मुल्क में तो उन्होंने भी तामीरात कराई। और ये जो हौज़ आप देख रहे हैं, ये हौज़ मलिका विक्टोरिया क्वीन मेरी ने 1911 में बनवाया था। आप यहाँ पर पूरी तारीख़ लिखी हुई देख रहे हैं और उस क्वीन मेरी का नाम भी लिखा हुआ देख रहे हैं। तो ये हौज़ उसी ने तामीर कराया था। ये कितनी अहम बात है कि जहाँ एक तरफ बादशाहों ने तामीरात की हैं तो वहीं अंग्रेज़ जो मुसलमानों के बड़े ज़बरदस्त दुश्मन थे, उन्होंने भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस तरह से अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया कि उन्होंने भी हौज़ की तामीरात कराई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा कई अलग अलग सूफिया इकराम के यहाँ ये तारीखें मिलती हैं। अब आपको वो लंगर खाना दिखा देते हैं जहाँ पर अकबर बादशाह ने लाइन में लग कर के खाना खाया है, लाइन में लग कर के लंगर खाया है। न सिर्फ अकबर बादशाह ने बल्कि अपने ज़माने के बड़े बड़े शहनशाहों ने, बादशाहों ने और ज़मीन पर हुकूमत करने वाले बादशाहों के साथ रूहानियत के शहनशाहों ने भी यहाँ अपनी पहचान ख़त्म करके इन लाइनों में लग कर के लंगर खाया है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज
रहमतुल्लाह अलैह का वो मुबारक और कदीम लंगर है जहाँ पर लंगर का सिलसिला 800 साल से उसी तरह से जारी है जिस तरह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी हयात में जारी था। खुद्दाम हज़रात ने बताया और हमारे जो सैयद अमान मियाँ चिश्ती साहब जो खादिम हैं दरगाह मोहल्ला अजमेर शरीफ के, उन्होंने बताया कि ये चूल्हा आज भी जलता है और 800 साल से लगातार जल रहा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी हयात में और हज़रत के विसाल के बाद में जो हज़रत के खादिम ख़ास थे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस पूरे लंगर का निज़ाम संभालते थे और यहाँ पर लंगर चलता था। और आज भी यहाँ पर जौ का दलिया बनाया जाता है और सुबह फजर की नमाज के बाद में और शाम में असर की नमाज के बाद में उसको रोज़ाना तकसीम किया जाता है। तो ये वो कदीमी लंगर खाना है जहाँ पर आज भी लंगर का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और यहाँ पर आज भी लोग आकर के लंगर खाते हैं और उस लंगर की बड़ी बरकतें हैं। अगर आपने लंगर खाया हो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह का तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं खाया हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा लंगर खाने में जाकर लाइन में लग करके सूफिया किराम की उस सुन्नत को अदा करके गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का ये लंगर ज़रूर खाइए, क्योंकि ये लंगर बड़ा जायकेदार होता है और बड़े रिवायती अंदाज में इसको तकसीम किया जाता है। तो आपने कदीमी लंगर खाना देख लिया और क्या मंजर होता होगा जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और अपने ज़माने के निज़ामुद्दीन औलिया जैसे लोग भी यहाँ आकर लंगर खाते होंगे और लंगर में हिस्सा लेते होंगे। तो अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब भी हाज़िरी हो तो यहाँ लंगर ज़रूर आप टेस्ट करिएगा। उस लंगर की बहुत सारी बरकतें हैं क्योंकि सूफिया किराम ने वो लंगर खाया और ख़ास बात यह कि गरीब नवाज़ का लंगर है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे यानी हौस के बराबर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मस्जिद दिखाई देगी और इसको संदल खाने की मस्जिद कहा जाता है। और ये जो संदल खाने की मस्जिद है, इस संदल खाने की मस्जिद को सुल्तान महमूद खिलजी ने तामीर करवाया था। सबसे पहले इसको सुल्तान महमूद खिलजी ने तामीर करवाया था और इसके 4 दर बनवाए थे। उसके बाद में 1688 में ये मस्जिद फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई थी, यानी कुछ अमेंडमेंट्स किए और कुछ तब्दीली की और कुछ दर और ज़्यादा बढ़वा दिए। तो ये जो आप संदल खाने की मस्जिद देख रहे हैं, संदल खाने की मस्जिद में सुल्तान महमूद खिलजी ने भी काम करवाया था, यानी तामीर उसने करवाई थी। फिर इसमें जो तोसी हुई फिर वो औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में हुई और फिर उसके बाद में खादिम हजरात ने भी उसमें कुछ न कुछ शिरकत की, जैसे कि आप तज़किरा पढ़ सकते हैं। तो ये संदल खाने की मस्जिद का महराब आप देख रहे हैं जिसमें बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग की गई है। यह अंदरूनी मंजर है संदल खाने की मस्जिद का जो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सिरहाने की तरफ है और यहाँ भी लोग नमाज अदा करते हैं। और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो लोग आपको ज़िक्र व अस्कार करते हुए मिलेंगे, वज़ाइफ पढ़ते हुए मिलेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए मिलेंगे। तो आपको ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये उसी तरह की इमारत है जिस तरह से बादशाहों के ज़माने में इमारतें बनाई जाती थीं। तो ये संदल खाने की मस्जिद है और जब आप संदल खाने की मस्जिद देखेंगे तो उसके बराबर में ही ये औलिया मस्जिद है और ये वो ख़ास मकाम है जहाँ ताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले आकर अजमेर शरीफ में क़याम किया था। और यही वो जगह है जहाँ पर राजा के ऊँट बैठा करते थे। सिपाही आए तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने कहा कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए, यहाँ हमारे राजा के ऊँट बैठेंगे। और यहीं करीब में एक पेड़ भी हुआ करता था। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से जब उन सिपाहियों ने कहा तो गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से उठ के चले गए। जिस तरफ ये अमान मियाँ इशारा कर रहे हैं यहीं पर पेड़ हुआ करता था। गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से उठे और चिल्ले की तरफ चले गए और जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज़ यहाँ से उठ के चिल्ले की तरफ गए तो उन तमाम सिपाहियों के ऊँट बैठे के बैठे ही रह गए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, वाक़ई आपने सुना है। तो ये जो संदल खाने के बराबर में औलिया मस्जिद है, ये औलिया मस्जिद खान बहादुर चौधरी मोहम्मद बख्श ने जो कटिहार के रईस थे उन्होंने 1866 में ये औलिया मस्जिद बनवाई थी। और यहाँ पर लोग आज भी नवाफिल अदा करते हैं क्योंकि ये वो तारीख़ी मकाम है जहाँ पर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अजमेर शरीफ आने के बाद में क़याम फरमाया था। तो यही वो औलिया मस्जिद है जहाँ पर सबसे पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आकर के ठहरे थे। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इस जगह जाकर के नवाफिल अदा करिएगा। जब आप औलिया मस्जिद देख कर के आगे बढ़ते हैं तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसको बाब कादरिया कहा जाता है। एक तरफ हज़रत महबूब इलाही का नाम है, एक तरफ बाबा ताजुद्दीन का नाम है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर का भी नाम है। तो जब आप इस दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये अहाते नूर कहलाता है और ये अहाते नूर में खिरनी का दरख्त है और ये खिरनी का दरख्त बड़ा फलदार होता है, सायादार होता है, मजबूत होता है और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा है गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, इसको अहाते नूर कहा जाता है।
ये जगह जो आपकी स्क्रीन पर है ये सुल्तानुल हिंद की बारगाह की बड़ी ख़ास जगह है। इसको बेगमी दालान कहा जाता है और ये दालान शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की बेटी जहां आरा ने तामीर कराया था। ये दालान 1053 हिजरी में तामीर हुआ था। ये जो पूरा आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जहां आरा बेगम ने तामीर कराया था जो शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की बेटी थी। तो ये जब आप आएंगे यहाँ अहाते नूर में, तो अहाते नूर का जो सामने वाला ये हिस्सा है इसको बेगमी दालान कहा जाता है। यहाँ पर मौला अली का नाम भी है और उसी तरह से बहुत सारी तारीखी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बेगमी दालान और अहाते नूर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पत्थर यहाँ पर दिखाई देगा। ये बहुत अहम पत्थर है, लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर तमाम अइम्मा के नाम यानी अइम्मा अहले बैत के नाम लिखे हुए हैं, 12 अइम्मा के नाम। उसके अलावा ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो पिदरी नसबनामा है और जो रूहानी नसबनामा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए हर अकीदतमंद को, हर ज़ाहिर को, ताकि पता चले कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद कौन थे और उनका रूहानी सिलसिला कैसे मौलाए कायनात तक पहुँचता है और फिर कैसे रसूल अल्लाह तक पहुँचता है। तो ये अहाता नूर का मंजर है। आस्ताना अक़दस के सामने ये जो दालान है इसको अरकाट का दालान कहा जाता है और ये तमिलनाडु के एक नवाब साहब ने बनवाया था 1207 हिजरी में। ये पूरा दालान संगे मरमर से बना हुआ है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर की गई है, बहुत सारे अशार भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दालान वारसी दालान के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। वारसी दालान ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हाजी सैयद वज़ीर अली साहब ने अपने ज़ाती खर्चे से बनवाया था। तो ये खूबसूरत रूहानी माहौल आप देख रहे हैं अताए रसूल नाइबुन नबी फिल हिंद ख्वाजा खाजगां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का। और ये जो पूरा मंजरनामा है और ये जो पूरी इमारतें हैं, ये हर इमारत किसी न किसी बादशाह से निस्बत रखती है। यानी हर ज़माने के बादशाह और हुक्मरानों ने, नवाबों ने ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद की बारगाह में अपने अपने तरीक़े से अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश किया और गरीब नवाज की बारगाह में बहुत सारी तामीरात कराई हैं। अगर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक गुंबद की बात करें तो ये गुंबद शरीफ 1467 ईस्वी में महमूद खिलजी ने बनवाया था। फिर उसके बाद में सुल्तान गयासुद्दीन ने 1537 ईस्वी में तामीर नौ कराई। और गुंबद के अंदरूनी जो मंजर है, गुंबद का जो अंदरूनी हिस्सा है, चारों तरफ बादशाह शाहजहां ने चांदी के कटहरे बनवाए और 1912 में हैदराबाद के निज़ाम ने चांदी की मसहरी लगवाई और गुंबद मुबारक पर 1912 में कल्ब अली खां जो रामपुर के नवाब थे उन्होंने सुनहरी ताज लगवाया। तो हर ज़माने के हुक्मरानों और बादशाहों ने ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद के गुंबद की तामीर में, गुंबद की बनावट और सजावट में हिस्सा लिया। उसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के कैंपस में बहुत सारी इमारतें बनवाई। और ये कैंपस जो आप देख रहे हैं ये दालान है शाहजहानी मस्जिद का। ये मस्जिद बनवाई थी शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने। और तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो ताजमहल और लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद बनने से पहले ये शाहजहानी मस्जिद बनी थी जिसमें संगे मरमर का ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है। सादगी का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। यहाँ नमाज़ पढ़ने की बड़ी अलग रूहानियत और बड़ा अलग सुकून है। अगर आपने नमाज़ पढ़ी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। तो आपने सुल्तानुल हिंद के आस्थाने से मुत्तसिल जितनी भी तारीख़ी इमारतें थीं उनके बारे में जान लिया। ख्वाजा खाजगां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा आपने देखा होगा, आपने हाज़िरी ज़रूर दी होगी। लेकिन सुल्तानुल हिंद की बारगाह में बादशाहों ने, हुक्मरानों ने अपनी अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना अपने अपने ज़माने में जो पेश किया है, शायद आप उसके बारे में न जानते हो। इसलिए इस वीडियो को खुद भी गौर से देखें, गौर से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चले कि सूफिया किराम की बारगाह में जाने की ये रिवायत कोई 100-150 साल पुरानी नहीं है, बल्कि सदियों पुराने जो हुक्मरान और बादशाह थे अपने अपने ज़माने के, उन बादशाहों ने भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी भी दी है और अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना कुछ इस तरह पेश किया कि किसी ने देग बनवाई है, किसी ने दरवाजे बनवाए हैं, किसी ने मस्जिद तामीर कराई है, किसी ने दालान तामीर कराया है। मैंने आपको पूरा जो तारीख़ी मंजरनामा था उसका कुछ हिस्सा आपके सामने रख दिया, किस तरह से अलग अलग ज़माने के हुक्मरानों ने, बादशाहों ने, नवाबों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की तामीरात में अपना हिस्सा लिया। ये जगह जो आप देख रहे हैं इसको बीबी चमेली का अहाता कहा जाता है और ये अहाता संदल खाने की मस्जिद से बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पर ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दोनों बीवियों का मज़ार है।
पहली हज़रत उम्मतुल्लाह बीबी रहमतुल्लाह अलैहा और दूसरी हज़रत सैयदा इस्मतुल्लाह बीबी रहमतुल्लाह अलैहा। तो यहाँ पर ख्वाजा खाजगां सुल्तानुल हिंद हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दोनों बीवियों का मज़ार मुबारक है। और इसी के बराबर में हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है। और इसी अहाते में अगर आप देखेंगे तो बताया ये जाता है कि तोशा खाना यानी स्टोर रूम के अंदर हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये वही हैं जो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास हैं, जिनके बारे में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाया करते थे कि हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की जो अहमियत है गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में वो बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा मकबूल कोई और नहीं है। तो हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी यही है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है। ये चिल्ला मुहर्रम में खोल दिया जाता है, चूँकि मुहर्रम में 5 मुहर्रमुल हराम को पाक पटन शरीफ में बाबा फरीद का उर्स मनाया जाता है। तो उसी मौके पर साल भर में ये चिल्ला मुहर्रम के मौके पर खोल दिया जाता है, यानी 4 मुहर्रम से 7 मुहर्रमुल हराम तक ये चिल्ला खोल दिया जाता है और लोग यहाँ पर आकर के ज़ियारत करते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे का ये मज़ार मुबारक है जो हज़रत ही के अहाते में है। अगर आप अरकाट का दालान के करीब से इस मज़ार पर हाज़िरी देना चाहें तो हज़रत की बारगाह में आप यहाँ पर भी हाज़िरी दे सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। और जब इसी आस्ताने से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा जो हिस्सा है इसको झालरा कहा जाता है। किसी ज़माने में ये झालरा बहुत फैला हुआ था और यहाँ पर पानी हुआ करता था, लेकिन अब उसको समेटते समेटते यहाँ तक महदूद कर दिया है और यहाँ पर ताज़ियों को सैराब किया जाता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। यहाँ तमाम अलम लगे हुए हैं ताकि सब लोग जान सकें।